हरि ओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हाउ वी मैनिफेस्ट, क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में। इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? यदि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बोल के इसे संकल्प से सिद्धि का सिद्धांत कहें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। किस लिए? अब आप सोचिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अभी टेस्ला ने जब बताया 2006 के बाद, द सीक्रेट जिसने पढ़ा उसके बाद हमें समझ, परंतु क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी से है? स्वामी विवेकानंद जी ने जब ये बोला था कि आप जिस उद्देश्य को चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, उसके साथ जिए, अपने तन मन धन वचन कर्म, अपने हर एक इंद्रिय से, अपने टिश्यू से, अपने हर ऑर्गन से उसी के बारे में सोचें, सिर्फ उसी संकल्प की लिए करें, मतलब उस संकल्प का विचार करें, उस संकल्प से तो वो सिद्धि हो जाएगी, आपके संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। तो ये बातें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहना, ये सारी चीज़ें तो हमारे भारत में पहले से ही हैं। हम उसी सिद्धांत को मानते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाहर से आया हुआ है वो नहीं मानते, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें हमारी पूरी वैज्ञानिक तथ्य से प्रमाणित चीज़ें हैं, वैज्ञानिकता से प्रमाणित चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बाहर से नए कपड़े पहनकर आ गई तो हम लोग ने उनको मानना स्टार्ट कर दिया। और पहले नहीं मानते थे। क्या पहले ऋषि मुनि नहीं होते थे जो वर्बली कम बोलते थे और अपने माइंड पावर से, अपने मस्तिष्क की शक्ति से बहुत कुछ कर लेते थे? पहले के जो ऋषि मुनि थे, हम लोगों ने हमारे ग्रंथों में हमने कितने ऐसे ऋषियों के बारे में पढ़ा है जो इस चराचर जीव को ही नहीं, जो निर्जीव भी हैं, उनसे भी अपना काम करवा लेते थे। वो अगर कहेंगे तो चौकी आ जाती थी। मतलब जीव जो होते हैं, शेर आ जाए या कुछ इस तरह के जो हैं, वो तो करते ही थे। निर्जीव भी उनकी बात सुनते थे। क्यों? उनके मस्तिष्क की शक्ति से, उनकी ब्रेन पावर से। और जो अभी विज्ञान ने सिद्ध किया है, पहले जब तक हमारी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी को नहीं नाप, इसकी वाइब्रेशन को नहीं नापा जा सकता था, तब तक तो मनुष्य को ये नहीं पता था ना कि हमारी ब्रेन से भी, ब्रेन भी वाइब्रेट करता है, हमारा दिल धड़कता है, पता था। ब्रेन के बारे में नहीं पता था। लेकिन अब तो ECG जो सारी रिपोर्ट आती जाती हैं और पता चल जाता है। वो ऐसे ऐसे करके लाइन दिखाता है, हाँ चल रहा है, ब्रेन भी चल रहा है, ये भी जीवित है, वो भी जीवित है, इस तरह। तो वही चीज़ें हमारे मस्तिष्क के अंदर इतनी शक्ति है जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित भी करती है, और हम अपनी ऊर्जा, अपने शरीर की ऊर्जा, अपनी ऊर्जा उसमें निक्षेपित भी, बाहर भी देते हैं। हर एक चीज़ में जो इस ब्रह्मांड में है, हर एक चीज़ ऊर्जा छोड़ रही है, वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेशन से, उसकी वाइब्रेशन से तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे सारी ब्रह्मांड में जा रही हैं, और ब्रह्मांड उस चीज़ को अवशोषित करके वैसे हमें वापस दे रहा है। जैसा लेता है वही चीज़ हमें वापस देता है। हम जो चीज़ ब्रह्मांड से मांगते हैं, ब्रह्मांड वो चीज़ हमें वापस लौटाता है। इसका सीधा मतलब है, यदि आप किसी चीज़ को जितनी शिद्दत के, जितनी मतलब अंतर मन से, पूरे भावों के साथ, पूरे विचारों के साथ उस विषय के बारे में, उस चीज़ को, उस विचार को, उस अपनी इच्छा को आप मैनिफेस्ट करते हैं, यानी अपने आत्म संवाद में उसके बोलते हैं कि ये हम हैं, मुझे, मतलब ये चीज़ प्रेजेंट टेंस में आप बोलते हैं, तो वो चीज़ आपको फिर प्राप्त होती है। यही चीज़ है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही बताया गया यार, संकल्प से सिद्धि। तो आपको संकल्प करना, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन आपको उस पूरी, अपने जो अवचेतन मन को, उसको पूरी तरह से ये मानने पर विवश करना है कि दिस इज़, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब, यह संकल्प से सिद्धि उस विषय में काम नहीं करती कि मेरे पास यदि ये होता तो, इस विषय में मैं ये हूँ, वॉट यू वॉन्ट टू बी, इस पर काम नहीं करती। वॉट यू आर, जो आप अभी हैं, उसी सिद्धांत पर कार्य करता है ये। ज्योतिष में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, यह ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम अपने 5 तत्वों से जितना कुछ, जैसे जो चीज़ हम अपनी वाइब्रेशन भेजेंगे तो ब्रह्मांड हमारी पूरी वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्यों ना कर, मनुष्य का एक स्वभाव, जनरली मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा, किसी का बच्चा या भाई कोई घर से जाता है बाहर, तो आने में देर हो जाती है, तो फिर पहला क्या होता है,
कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा क्यों विचार आता है। हमारी मस्तिष्क नकारात्मक सोचने के लिए पता नहीं क्यों आगे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसा मत सोचिए, तुरंत अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में एक अच्छा विचार दीजिए, एक सकारात्मक विचार लाइए। क्या पता अपने दोस्त के घर चला गया हो, क्या पता आता ही होगा, क्या पता उसे पैदल चल कर आने के में अच्छा, कुछ भी जो अच्छा आपको लगे, जो सकारात्मक लगे। नकारात्मक नहीं कि नहीं हमें नकारात्मक बार बार दिमाग, तो नकारात्मक जब चीज़ें दिमाग में बार बार आती है, मस्तिष्क में आती हैं, तो वही चीज़ें वहाँ से लौट कर आती है ना। तो नकारात्मक हमारे साथ होता है, हम कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमने तो ऐसा बड़े मन से चाहा था, बड़े मन से, बड़े पूरी अंतरात्मा से, बड़ी इच्छा से हमने तो अच्छी अच्छी चीज़ें बोली थी। आपने 5 मिनट बड़े इच्छा से बोली और 5 मिनट बाद आपने क्या किया, तुरंत आपके दिमाग में दूसरे नकारात्मक विचार आ गए। फिर आप कैसे वो संकल्प से सिद्धि कर पाएंगे। उस संकल्प की सिद्धि के लिए आपको पूरे समय उस तरह के विचारों से ही प्रेरित रहना पड़ेगा, अपने को ऊर्जावान बनाए रखना पड़ेगा और अपनी उस अच्छी ऊर्जा को प्रेषित करना होगा, वहाँ ब्रह्मांड में प्रेषित करते रहना होगा कि हम ब्रह्मांड में अच्छी ऊर्जा, आप अपनी वो वाली पॉजिटिव ऊर्जा या वो मैनिफेस्ट जो किया आपने उसको बार बार नहीं भी भेज रहे हैं तो भी कोई दूसरी नेगेटिव चीज़ भी मत भेजिए, कुछ दूसरी नकारात्मक चीज़ भी मत भेजिए। पहली चीज़ मतलब आपका वाइब्रेशन सही होना चाहिए। क्या होता है देखिए, जो ऐसे बोलते हैं ना, आप रेडियो सुनते रहते हैं तो 90.90 FM में दिस सॉन्ग बज रहा है और 90.5 FM में ये बोल, तो अब जब उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तो आपको दूसरा गाना सुनाई देगा। ऐसे ही हम अपने दिमाग की, मस्तिष्क की फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तो वहाँ पर दूसरा चीज़ रिसीव करेगा ना। आपने नकारात्मक फ्रिक्वेंसी चेंज करी, नकारात्मक ऊर्जा भेजी तो वहाँ से उस फ्रिक्वेंसी ने उसको पकड़ लिया, नकारात्मक एनर्जी ने उसको पकड़ लिया। वहाँ ब्रह्मांड में तो सारी तरह की एनर्जी है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। या आप ऐसे बोल सकते अच्छा ठीक है, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब मिल जाएगा तो फिर पूजा पाठ क्यों व्यर्थ है। पूजा पाठ से आप यदि भगवान में भरोसा करते हैं, यदि आप इस सृष्टि में भरोसा करते हैं, इसका मतलब है आप आस्तिक हैं, आप भगवान को मानते हैं। आप यदि सृष्टि को नहीं मानते, इसका मतलब आप भगवान को नहीं मानते। तो आप क्यों अपने आप, अगर यदि आपका अस्तित्व है, इसका मतलब है कि भगवान है। उसको आप किसी नाम से बुलाइए, अपने गुरुदेव के नाम से बुलाइए, यूनिवर्स बोलिए, ब्रह्मांड बोलिए, और वाहे गुरु, महावीर जी, स्वामी जी, कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए, मगर वो हैं तब आप हैं। यदि आपका अस्तित्व है, इट मीन्स कि कुछ तो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक परम पिता परमेश्वर है, एक सर्वोच्च कोई है शक्ति जिसके दम पे हम लोग चल रहे हैं। तो वो हम लोग को दुख देने नहीं बैठा है, हम लोग उससे जो चाह रहे हैं वो बोल रहा है ठीक है तथास्तु। भगवान ने भी क्या होता है, ऐसे हाथ करके बैठे रहते हैं ना, तथास्तु। अब भगवान जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो तो ऐसे हाथ करके बैठे मुस्कुरा रहे हैं खाली। उनको ये, या तो ये लो मैं अच्छा होता जा रहा हूँ, मैं दुखी था मगर अच्छा होता जा रहा हूँ। जो चीज़ आप यदि एकदम से ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए आप बहुत गरीब है समझ लेते, और आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो अचानक आप बोलेंगे कि आप, मैंने कहा 10,000 रुपये है आपकी अर्निंग, आप मैनिफेस्ट क्या कर लेते हैं, मैं तो 10 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ। तो कैसे 10 लाख रुपए अर्न करना, तो ऐसा तो कोई, यदि आपने कोई वे सोच लिया है कि इस वे में हमने 10 लाख रुपए अर्न किया तो इट्स ओके, तो आप उसे बता दीजिए अपने अवचेतन मन को, अब मस्तिष्क को यह बताना है कि हमने इस तरह से 10 लाख रुपए हमें प्राप्त हो चुका है, तो वो उस बात को मान लेगा। नहीं तो आप बोलेंगे आई एम वेरी वेल्दी, मुझे बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो बोलेगा कहाँ है भाई पैसा, रोज के दिमाग खर्च के लिए तो तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तो कहाँ से तुम उस वो मानेगा। आपका जो कॉन्शियस मन है वो तो बोल दिया कि है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड नहीं उस प्रोग्रामिंग को स्वीकार करेगा, वो अपने तरह से सोच रहा है, उसको भरोसा दिलाना है आपको। तो उसको भरोसा आप धीरे धीरे करके दिलाइए, धीरे धीरे करके। आप 10,000 हैं तो आप 15,000 पे जाइए, 20,000 पे जाइए, या उसको तरीके बताइए कि इस तरीके से मैंने इतना अर्न कर लिया, इस तरीके से जो पॉसिबल है उस तरीके से मैंने ये अर्न कर लिया। तो आपका इसी तरह किसी भी विषय को ले लीजिए, आप किसी भी विषय को ले लीजिए, आपको जो मैनिफेस्ट करना बहुत क्लियर होना चाहिए। आप असंभव को प्राप्त कर सकते हैं, हाँ,
आप असंभव को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसको सही तरीके से मैनिफेस्ट कीजिएगा। फिर किसी लॉ को ऐसा दोष देने की जरूरत नहीं कि निकोला ने हमें जो बताया तो हमने ऐसा, वो टेस्ला का सिद्धांत तो गलत है। तो गलत, उन्होंने तो ये सिद्धांत अभी दिया, ये तो हमारे देश में तो काफ़ी समय से ये सिद्धांत है। हमारे ऋषि मुनि अपने मस्तिष्क के प्रभाव से, अपने मस्तिष्क का इतना पार यूज़ करके वो सब पहले से प्राप्त कर लेते थे। ये आप भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसका मतलब है हमारी माइंड प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है, या हम लोग ने ठीक से अफर्मेशन नहीं दी, अपने मैनिफेस्ट ठीक से नहीं किया, या हमारा अवचेतन मन या हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए उस बात को नहीं स्वीकार कर रहा है। जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा तो कैसे होगा? आपको उसको स्वीकार करवाना है। आपका मस्तिष्क स्वीकार कर लिया, आपका अवचेतन मस्तिष्क भी जब स्वीकार कर ले तो वो बात आपकी बनेगी। आपने बोला मेरा वजन, चलिए मेरा वजन 1 महीने में 10 किलो कम हो गया। आपने ऐसे बैठकर बोला, आपने भोजन कर रहे हैं, मेरा वजन 10 किलो कम हो गया। सोफे में बैठे बैठे आप बोल रहे हैं मेरा वजन 10 किलो कम हो गया, 10 किलो कम हो गया, मैं अपने आप को 10 किलो कम का वजन में देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। यदि आप उसके लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए और उसके बाद आप वॉकिंग कीजिए। हो सकता है आपकी जो थोड़ा वॉकिंग करना, आपने जब सबकॉन्शियस माइंड को ये दिला दिया है, भरोसा याद दिला दिया, उसको बता दिया है, तो वो आपको बार बार इसके लिए पिंच करेगा, चलो तुमको चलना। मगर आपको उठना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, या आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा। तो बिना एक्शन के भी कुछ चीज़ें होती है जो बिना एक्शन के हो जाएंगी। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया जिसमें आपका बस नहीं है, जिसमें आपको फिजिकल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है और उसको उसी में पूरी तरह तन्मय, बिल्कुल तल्लीनता से लीन हो जाना है, तो ठीक है, तो वो चीज़ें पूरी होंगी। लेकिन जिस चीज़ में आपके फिज़िकल एनर्जी की आवश्यकता है, आपको उतना फिज़िकल वर्क तो करना ही होगा ना। तो हमको वर्कआउट ही करना है, तो हमने मैनिफेस्ट क्यों किया? आपने अगर मैनिफेस्ट किया है तो वर्कआउट करने में आप रुकेंगे नहीं, या आप वॉकिंग करें रुकेंगे नहीं। आपने एक दिन वॉक किया, एक दिन बैठ गए नहीं। यदि आपका अवचेतन मस्तिष्क इस बात को स्वीकार कर लेता कि ये है, तो वो आपको बताता रहता नहीं तुम्हें करना है, तुम करो, आगे बढ़ो, ये करो, इस तरह। तो पहले हम एक सजेशन देते हैं कि पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। इसके बाद एक वीडियो बनाते हैं, उसमें अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? तब देखते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये संकल्प से सिद्धि का सिद्धांत या ये आकर्षण का सिद्धांत हमारे लिए काम करता है कि नहीं। क्यों नहीं करेगा भाई, हमारा ही सिद्धांत है ना। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय तु भारतम।